नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीएस वाले भैया आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर जीएस की फुल प्रिपरेशन कराते हैं, जो किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। जिसमें भी जीएस पूछी जाती है उसके लिए हमारा ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हम लोग उसमें मल्टीपल टाइम्स रिवीजन, एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज, वन लाइनर सॉल्व करते हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों, हर एग्जाम की मांग ही यही होती है। और दोस्तों ध्यान रहे कि 90 से 95% छात्र लोग ये गलती करते हैं कि वो सॉल्व ये सब चीजें नहीं करते हैं, इसीलिए वो सिलेक्शन से दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं फरवरी माह में आरओ का एग्जाम संभावित है, तो दोस्तों उसके लिए भी हम लोग प्रैक्टिस सेट की सीरीज चला रहे हैं। तो दोस्तों हम लोग जीएस की प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, अब हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट भी 6वां प्रैक्टिस सेट हम करने जा रहे हैं। तो दोस्तों हम लोग अब सेशन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है इसका, लोक शब्द का विलोम छांटना है। तो दोस्तों लोक शब्द का विलोम क्या होता है? लोक मतलब इह लोक, मतलब ये लोक, ये लोक। परलोक नहीं, परलोक मतलब जो इस लोक के पार हो, परे हो। तो इसका क्या हो जाएगा विलोम? परलोक हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान देना है। महात्मा का विलोम क्या हो जाता है दोस्तों? दुरात्मा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा। अब अगला देखना है दोस्तों, विलोम की दृष्टि से सही युग्म छांटना है। सही युग्म किसके? विलोम की दृष्टि से। तो विलोम की दृष्टि से सही युग्म सुषुप्ति। सुषुप्ति का क्या होता है दोस्तों? जागृति होता है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। समास, समास का व्यास होता है दोस्तों, ये सही हो जाएगा। ह्रस्व का क्या होता है? दीर्घ होता है। ठीक है, वृद्धि का दीर्घ नहीं होता, ह्रस्व का दीर्घ होता है। और हास का क्या होता है? हास मतलब क्या होता है? हंसी, खुशी। तो हास का विपरीत क्या हो जाएगा? रुदन हो जाता है दोस्तों। ठीक है, ये ध्यान देना है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही युग्म कौन सा? समास। समास का उल्टा व्यास होता है। अब देखिए प्रसारण, प्रसारण का मतलब फैलाना, फैलाओ। तो इसका क्या हो जाएगा? संकुचन हो जाएगा दोस्तों। विलोम क्या हो जाएगा? संकुचन। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध है? तो कोमलांगी मतलब कोमल अंगों वाली स्त्री। ठीक है, तो कोमलांगी हो गया, तो ये हो जाएगा कोमलांगी, सही लिखा हुआ है। तो अशुद्ध छांटना है, ये तो होगा नहीं। अगला क्या है? प्रशंसनीय, सम्मिलित, अनुग्रहित। तो सम्मिलित भी सही लिखा है, अनुग्रहित भी सही लिखा है, और प्रशंसनीय गलत लिखा है। तो प्रशंसनीय, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? ये वाला सा यहाँ हो जाएगा और ये वाला सा यहाँ हो जाएगा, मतलब सा का क्रम इसमें उल्टा लिख दिया गया दोस्तों। ठीक है, ये देखना है। अगला है शुद्ध शब्द छांटना है। शुद्ध शब्द का मतलब जिसका वर्तनी इसमें शुद्ध है। तो दुरभि संधि होता है। तो दुरभि संधि का मतलब क्या हो गया? दुरभि भा पर छोटा ई की मात्रा और धा पर संधि, छोटी ई की मात्रा धा पर भी, तो दुरभि संधि हो जाएगा, जो शुद्ध लिखा हुआ है। ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन कर जो शुद्ध वाक्य छांटना है। घर पर सब ठीक ठाक होंगे। घर पर क्या? घर पर, घर के ऊपर नहीं, गलत हो जाएगा। घर में सब ठीक ठाक होंगे। घर के भीतर या घर में जो लोग रहते हैं सब ठीक ठाक होंगे, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। घर में सब ठीक ठाक होएंगे, ये क्या होता है भाई? होएंगे, ये गलत है। घर को सब ठीक होंगे, ये भी गलत हो जाएगा, है कि नहीं? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला है शुद्ध वाक्य का चयन करना है। मनुष्य के शरीर में स्थित आलस्य उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। तो दोस्तों आलस्य तो सबसे बड़ा दुश्मन होता ही है। वो आ रहे हैं, इसका होता है वे आ रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा। सुबह की हवा स्वास्थ्य के लिए अच्छा होती है, इसमें अच्छी होती है ये होता, तो ये भी गलत हो जाता। उन्होंने छक करके पेट भर खाना खाया, या तो छक कर बोल लो या पेट भर खाना बोल लो, तो यहाँ भी पुनरावृत्ति हो रही है, गलत हो जाएगा। तो इसका सही क्या हो जाएगा? ए, मनुष्य के शरीर में स्थित आलस्य ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। दोस्तों हम लोग आलस्य से संबंधित बचपन में कुछ श्लोक पढ़े होंगे, याद है आप लोगों को कुछ? आलस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। कहने का मतलब यह है कि आलसी व्यक्ति को विद्या कहाँ, और जिसके पास विद्या नहीं है उसके पास धन कहाँ, और जिसके पास धन नहीं है उसके पास मित्र कहाँ, और जिसके पास मित्र नहीं है उसके पास सुख कहाँ। तो दोस्तों आलस्य व्यक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन है, सुख का भी दुश्मन है कि नहीं? आलस्य से सुख नहीं मिलता, तो सुबह जल्दी उठना होता है, पढ़ाई करना होता है मन लगा के। ठीक है दोस्तों, तो आलस्य छोड़ देना है, तो सारे सुख मिलेंगे हम लोगों को। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतेवासी, अंतेवासी का क्या होता है? अंतेवासी शब्द प्रयुक्त होता है, अंतेवासी में अंत तक रहने वाला। अंतेवासी का मतलब होता है गुरु के समीप रहने वाला। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, सी ऑप्शन से हो जाएगा। जो कठिनाई से समझ में आए, क्या हो जाता है? समझ में आए, बोध, बुद्धि, तो कठिनाई से दुर्बोध, तो क्या हो जाएगा? दुर्बोध हो जाएगा। दुर्गम का मतलब होता है
जहां जिसको जानना कठिन हो, जहां जाना कठिन हो, जानना और जाना कठिन हो, दुर्गम होता है, ठीक है ना। दुर्लभ क्या होता है? जिसको प्राप्त करना कठिन हो, दुर्लभ हो, वो दुर्लभ होता है। और दुर्भेद क्या होता है? जिसको भेदना कठिन होता है, वो दुर्भेद होता है दोस्तों। अब अगला देख लेते हैं हम लोग, पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को क्या कहते हैं? तो पश्चिम और उत्तर दिशा को, पश्चिमोत्तर दिशा को कहते हैं वायव्य। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है, ठीक है दोस्तों। और आग्नेय किसे कहते हैं? पूरब और दक्षिण की दिशा को आग्नेय कहते हैं, है कि नहीं? पूरब और दक्षिण दिशा को आग्नेय कहते हैं। और नैऋत्य किसे कहते हैं? दक्षिण और पश्चिम दिशा को क्या कहते हैं? नैऋत्य कहते हैं। ईशान कोण होता है दोस्तों, पूरब और उत्तर दिशा को ईशान कोण कहते हैं, पूरब और पूर्वोत्तर दिशा को ईशान कोण कहते हैं। दोस्तों ये चीज ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निश्चित रूप से घटित होने वाला क्या होता है? भवितव्य होता है दोस्तों, ठीक है, ये ध्यान देना है, क्या होता है? भवितव्य होता है। और भावी का मतलब निकट भविष्य में होने वाला भावी होता है। और संभावी का मतलब जिसकी संभावना हो होने की, ठीक है। और भविता का मतलब जो होने वाला हो, वो भविता कहलाता है दोस्तों, ठीक है। तो ये ध्यान देना है हम लोगों को दोस्तों। जो भी नया शब्द मिले उसको तुरंत नोट कर लीजिए, ठीक है। और अम्चूर का तत्सम क्या होता है? तो अम्चूर का हम लोग पढ़ते हैं आम्रचूर्ण होता है, ठीक है। क्या होता है? आम्रचूर्ण। और अमीय, अमीय का तत्सम क्या होता है? अमृत होता है। हम लोग पढ़े भारतीय दर्शन की पूरी, अमीय की कटोरिया सी चिरजीव सदा विक्टोरिया रानी, है कि नहीं? ये होता है। अनाड़ी, अनाड़ी का, अनाड़ी अंगूठा, ये सब क्या है? ये सब तद्भव शब्द है, ठीक है। अनाड़ी का क्या होता है? अनाड़ी का अनार्य होता है कि नहीं? आर्य, अनार्य, अनाड़ी का अनार्य हो जाता है। और अनूठा का, अनूठा का दोस्तों अनुत्य हो जाता है। क्या हो जाता है? अनुत्य, ठीक है, ये हो जाता है। तो दोस्तों ये सब चीजें आप तुरंत नोट कर लिया करिए, जो भी एक्स्ट्रा चीजें, नई चीजें मिला करें उसको तुरंत नोट करिए। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, तत्सम तद्भव के युग्म को छांटना है। गोमय गोबर, गो माने गाय, मैं माने मल, तो गोमय तत्सम है, गोबर तद्भव, ये शब्द सही है, ठीक है। दंसन डसना, ये भी सही है। पूर्ण पत्ता, ये भी सही है। त्रुटिपूर्ण हो गया पर्यंक और पटरी, ये दोस्तों गलत हो गया, ठीक है। तो त्रुटिपूर्ण पूछा है तो त्रुटिपूर्ण, पर्यंक और पटरी, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। पर्यंक का मतलब क्या होता है दोस्तों? पलंग होता है कि नहीं? पलंग पे लेटते हैं ना, तो पलंग होता है इसका, ठीक है। अब देखिए कौन सा शब्द तत्सम छाटना है, तो तत्सम कौन सा? कंकड़, अंधा, अंधा मतलब अंध होता है, ठीक। अपना का मतलब आत्मनः होता है। अमोल का मतलब अमूल्य होता है। कंकड़ गलत हो जाएगा, कंकड़ खुद तद्भव है और कंकड़ का कंगन होता है दोस्तों, ठीक। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कंकड़ का तत्सम कंगन होता है, ठीक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा तत्सम नहीं है, ये देखना। तत्सम नहीं, मृतिका, तत्सम में मृतिका का मिट्टी होता है, ये तो मृतिका तत्सम है। तो पूरा कौन सा तत्सम नहीं, मतलब तद्भव देखना है। कपाट, कपाट भी है, कपाट का किवाड़ होता है, कपाट तत्सम शब्द है। उदखल, उदकल भी होता है। ऊन, ऊन नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। ऊन का उर्ला होता है, ऊन का क्या होता है? उर्ला होता है, ठीक। ये हो गया उर्ला, ठीक, ये उर्ला, बड़ा ऊ, बड़ा ऊपर रा, ठीक है, ये हो गया। अब दोस्तों आ गया है विशेषण छाटना। तो विशेषण छाटने के लिए बहुत बढ़िया चीज बताए थे, संज्ञा या सर्वनाम में, मतलब विशेष में आप प्रश्न करिए, ठीक है। अब देखिए उपनिषद, उपनिषद क्या है? उपनिषद ग्रंथ है, ठीक है, तो ये संज्ञा होगा। उद्योग, उद्योग भी संज्ञा है। उपनिवेश, उपनिवेश भारत, भारत उपनिवेश, तो ये भी क्या है? संज्ञा है। आग्नेय चट्टान, चट्टान कैसा है? चट्टान आग्नेय है, तो आग्नेय क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। चट्टान की विशेषता बता रहा, बाकी सब इसमें संज्ञाएं हैं और ये आग्नेय विशेषण हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। हजारों लोगों ने इसे महसूस किया दोस्तों, वाक्य में विशेषण है। वाक्य में विशेषण छाटना है, मतलब विशेषण किसकी विशेषता बताता है? संज्ञा या सर्वनाम की। और हजारों लोगों में संज्ञा कौन है? लोग हैं संज्ञा। और लोग कितने हैं? लोगों की विशेषता क्या बता रहा है? लोग कितने हैं? तो हजारों लोग हैं। और हजारों क्या हो जाएगा? इसमें विशेषण हो जाएगा। कैसा विशेषण हो जाएगा? संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो हजारों क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, हजारों विशेषण हो जाएगा। और इसके संबंध में हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले, निकलना खुल्द से आदम सुनते आए हैं लेकिन बहुत बेआबरू से तेरे कूचे से हम निकले, ठीक है दोस्तों। तो हजारों ख्वाहिशें, मतलब इसमें हजारों क्या होगा? हजारों इसमें विशेषण होगा, ये ध्यान देना। राम एक अच्छा विद्यार्थी है, विशेष छाटना है। अच्छा कौन है? अच्छा राम है, तो इसमें राम क्या हो जाएगा दोस्तों? राम इसमें हो जाएगा विशेष। विशेष का मतलब
जिसकी विशेषता बताई जाती है, मतलब या तो वो संज्ञा होगा या तो वो सर्वनाम होगा। दोस्तों ये हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब विद्वान, विद्वान व्यक्ति, व्यक्ति कैसा है? विद्वान है। तो विद्वान क्या है? विशेषण है। अच्छा, कैसा विशेषण है? तो गुणवाचक विशेषण, जाहिर सी बात है गुण की बात कर रहा है, गुणवाचक विशेषण होगा, ठीक है दोस्तों। ये हो जाएगा। चारों शब्द में किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है? चारों के चारों आवृत्ति बोधक है? नहीं। क्रम बोधक है? नहीं। पुनरुक्ति बोधक नहीं। समुदाय का बोध करा रहा है। चारों, चार समुदाय होता है, चार लोगों का समूह, तो चारों क्या हो गया? समुदाय बोधक हो गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। कौन सा भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। मिलिंद है, षटपद है, षटपद है, अली है, प्रभाकर नहीं है। प्रभाकर तो दिवाकर, सुधाकर है कि नहीं? आदित्य, प्रभाकर मतलब सूर्य होता है। अली, सूरदास की सूर सारावली में लिखा है, लड़काई को प्रेम कहो अली कैसे करिके छूटत। मालिनी अवस्थी भी लिखती हैं, कहती हैं, गाती हैं, सैया मिले लड़कैया मैं का करूं, है कि नहीं दोस्तों? तो अली, अली से आया तो बता दिए। तो अली मतलब भ्रमर का पर्यायवाची अली भी होता है, सूरदास भी लिखते हैं, हर जगह लिखता है, तो प्रभाकर नहीं है इसमें दोस्तों, ठीक है, ये ध्यान देना। अच्छा, कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं? पटाखा नहीं है, पताका है। ध्यान नहीं, पटाखा समझ के कुछ और लगाते हैं, ठीक है। निशान, निशान है, पताका, ध्वज है, झंडा है, पाहन नहीं है। पाहन मतलब पत्थर। पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चाकी भली पीस खाए संसार, कबीरदास जी जिंदाबाद। कबीरदास जी कहते हैं ये सारी चीजें, है कि नहीं? तो दोस्तों पाहन का मतलब क्या होता है? पत्थर होता है, ठीक है। कामदेव, कामदेव क्या होता है? कामदेव का पर्यायवाची कौन सा है? उरोज है, सरोज है, नहीं है, उरोज नहीं है, पाथोज नहीं है, मनोज है, मनोज होता है, ठीक है, मनोज होता है। रतिपति होता है। कामदेव की पत्नी कौन है? रति है, तो रतिपति मतलब मनोज हो गया। मदन मोहन मालवीय नहीं, मदन है, मदन कामदेव होते हैं, ठीक है दोस्तों। ये देख लेता है, देख लेते हैं। इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। लोकेश, वासव, सुरपति, मधवा, तो इसमें दोस्तों लोकेश नहीं है। लोकेश का मतलब ब्रह्म होता है, ब्रह्मा, ठीक है। अहम ब्रह्मा से तत्त्वम असि। अब देखिए अगला देखते हैं दोस्तों। चिरंतन शब्द का विलोम छाटना है। चिरंतन मतलब जो चलता रहे, चिरंतर हो, तो उसका क्या हो जाएगा? नश्वर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये देख लेते हैं। उपत्यका, उसका क्या हो जाएगा? आदित्य का विलोम हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, आदित्य का। अब निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि में से सही युग्म छाटना है। तो सही युग्म कटु, कटु का सरल नहीं, कटु का मृदु, है कि नहीं। करुण का मधुर, ये भी नहीं होगा। उन्मूलन, उन्मूलन का रोपण, ये सही हो जाएगा, सही युग्म। एकत्र, एकत्र का मतलब छिटकाव, बिखराव होता है, ठीक। एकत्र का उल्टा बिखराव होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा इसका? उन्मूलन, उन्मूलन का रोपण होता है। इसमें करुण का क्या होता है? करुण का निष्ठुर होता है। एकत्र का विकीर्ण हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। करुण का निष्ठुर, एकत्र का विकीर्ण हो जाता है, तो ठीक है दोस्तों। ये हो गया 28 क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं 29वां क्वेश्चन। असत्य युग्म छाटना है विलोम की दृष्टि से। असत्य युग्म कौन सा है? परार्थ, दूसरे का अर्थ मतलब स्वार्थ, तो ये सत्य युग्म है। प्रखर, मंद, प्रखर का मतलब तीव्र कुशाग्र बुद्धि, मंद का मतलब मंद बुद्धि, ठीक है, तो ये भी सही है। विमुख, उन्मुख, ये भी सही है, सत्य युग्म है ये। असत्य युग्म शुष्क, शुष्क का दोस्तों आर्द्र होता है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। और गलत पूछा है तो सही हो जाएगा ये आंसर। शुद्ध वर्तनी छाटना है। शुद्ध वर्तनी अस्पृश्यता, ये वाला अस्पृश्यता हो जाएगा, ठीक दोस्तों, ये हो गया। सही वर्तनी वाले शब्द चुनना है। शा, री, रिक, तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका, ठीक है, ये हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, एक वाक्य शुद्ध नहीं है, कौन सा नहीं है? उसने केवल मुझे निमंत्रित किया। सभी को देश की संस्कृति का सम्मान करना चाहिए। आपने उसे टका सा जवाब दे दिया। शिष्य गुरु जी के पैर में गिर पड़े। तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा? इसमें तीनों सही है, ऊपर के तीनों सही है। शिष्य गुरु जी के पैर में गिर पड़े नहीं, शिष्य गुरु जी के पैर में गिर पड़ा, ये होता तो सही हो जाता दोस्तों, ठीक है। बाकी तीनों ऊपर के स्टेटमेंट सही है। अब अगला देखना, व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा? वे अनेक विषयों के ज्ञाता थे, ये होता तो सही हो जाता, तो ये तो गलत हो गया। इस समय 4 बजे हैं, सब लोग अपनी राय दें, तो ये भी गलत हो जाएगा डी। आंसुओं से मेरा रुमाल भीग गया, है कि नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इस समय 4 बजे हैं, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसको आशुतोष कहते हैं दोस्तों, ठीक है। प्रसन्न चित्त मतलब जिसका चित्त, जिसका हृदय प्रसन्न हो उसे प्रसन्न चित्त कहते हैं। मोक्ष की कामना करने वाला व्यक्ति मुमुक्षु होता है, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान देना है। और दोस्तों इसमें मर्मज्ञ का मतलब किसी बात की मर्म को समझने वाला, गूढ़ अर्थ को समझने वाला मर्मज्ञ कहलाता है कि नहीं। और निर्मम क्या होता है? निर्मम
जो आपकी बात को समझता नहीं, हम लोग उसको क्या कहते हैं, निर्मम है कि नहीं। गुण को नहीं समझता है, निर्मम है। और जब कोई हमारी बात को, हमारी गुण को नहीं समझता है, तो मन में कैसा भाव आता है, मर जाने की इच्छा होती है, मुमूर्षा कहलाता है, ठीक है नहीं। मर जाने की इच्छा मुमूर्षा हो जाती है, और जिसके मन में मरने की इच्छा आती है उसको मुमूर्षु कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गया मर्मज्ञ, मुमुक्षु, मुमूर्षा और मुमूर्षु। ठीक दोस्तों, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, तो जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके अप्रमेय कहते हैं उसको, ठीक है दोस्तों। ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पार्थिव। पार्थिव ग्रह हम लोग पढ़े होंगे भूगोल में, है। पार्थिव ग्रह का मतलब जो पृथ्वी जैसा हो, ठोस हो, चट्टान हो, है कि नहीं। तो पार्थिव का मतलब जिसका संबंध शिक्षा ना, ईश्वर ना, समाज ना, पृथ्वी से हो, पार्थिव ग्रह कहते हैं। गैसीय ग्रह कहते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये सब कैसे हैं, पार्थिव ग्रह हैं। और बृहस्पति, शनि और वरुण गैसीय ग्रह हम लोग कहते हैं। अब देख लेते हैं अगला, तत्सम शब्द का चयन करना है। तत्सम शब्द आधा अर्ध होता है, तत्सम ये तो नहीं है। आम, आम्र होता है, ये भी नहीं। अंश, आग का अग्नि होता है, तो अंश तत्सम शब्द है, ठीक है दोस्तों। ये हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानना। तद्भव आलस का आलस्य हो जाता है। अभी बताए थे, आलस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम, है कि नहीं। और कंदुक, कंदुक माने गेंद होता है। आलस तद्भव पहचाना, आलस तद्भव है। उज्जड, इच्छु, तो इच्छु का गन्ना होता है, कंदुक का गेंद होता है। आलस इसका क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है, तो कौन सा तत्सम नहीं है, मतलब तद्भव देखना है। किशन, टिटभी, यूथ, चढ़, तो इसका किशन नहीं है दोस्तों। किशन इसका क्या है, तद्भव है, ठीक है दोस्तों। कृष्ण होता है, ठीक, ये ध्यान देना आप लोगों को। मीठा, आम में मीठा क्या है, मीठा विशेषण किस कोटि का है, तो किस कोटि का, मीठा गुण बता रहा है, मीठा गुणवाचक संज्ञा हो गया। विशेषण शब्द बताइए, विशेषण क्या है, जाति, जाति क्या है, संज्ञा है। इतिहास, इतिहास क्या है, ये भी संज्ञा है। उपन्यास, ये भी संज्ञा। आठवां हिस्सा, आठवां क्या है, आठवां संख्यावाचक विशेषण है, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान दे लेंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है, कौन सा नहीं, आधार। आपका आधार क्या है, अंकित, आगृत, आदरणीय, आप आदरणीय हैं। आदरणीय क्या है, विशेषण है। अंकित विशेषण है, आगृत विशेषण है, आधार संज्ञा शब्द है, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान देना है आप लोगों को, ठीक। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है 44, विशेषण नहीं है। प्राच्य शिक्षा, शिक्षा कैसी है, प्राच्य, तो ये विशेषण है। दिव्य लोक, लोक कैसा है, दिव्य है कि नहीं, ये भी संज्ञा है, ये भी सॉरी ये भी विशेषण है। घरेलू उपचार, उपचार कैसा, घरेलू, ये भी विशेषण है। नगर स्वयं में संज्ञा है, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान देना है। सरोवर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो सरोवर, सर, सरोवर, जलाशय, शतदल, पुष्कर, पुष्कर माने सरोवर, सर सरोवर, जलाशय सरोवर। शतदल, शतदल नहीं है, शतदल मतलब कमल होता है कि नहीं, आपका चेहरा शतदल के जैसा है कि नहीं, ये हो जाएगा शतदल। शतदल का मतलब कमल होता है। वागीश्वरी, वागीश्वरी का मतलब होता है वाक, वाक मतलब अच्छा वाक, अच्छा कहना, अच्छा कथन, अच्छी वाणी। अच्छी वाणी किसकी, सरस्वती जी की। तो वागीश्वरी क्या हो जाएगा, कमला। वागीश्वरी शब्द का पर्यायवाची पूछा है, पर्यायवाची शब्द क्या है वागीश्वरी का, हरिप्रिया। हरिप्रिया नहीं, हर हर महादेव कहते हैं ना, हर हर महादेव, महादेव का मतलब हर, हर का किसका पर्यायवाची, शंकर जी का पर्यायवाची। हम लोग कहते हैं हरि हर बुक्का, हरि हर बुक्का, हर किसका था, हर मतलब भगवान शंकर, हरि मतलब विष्णु, है कि नहीं, हरि विष्णु, हर शंकर, तो हरिहर बुक्का। तो हरि प्रिया का मतलब जो हरि की प्रिया हो, लक्ष्मी, विष्णु जी की प्रिया हो, विष्णु जी की पत्नी लक्ष्मी जी, तो हरि का मतलब, हरि प्रिया का मतलब लक्ष्मी जी होगी, ठीक है। रमा, शारदा, कमला, तो इसमें क्या हो जाएगा, वागीश्वरी के शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, शारदा हो जाएगा इसका पर्यायवाची, ठीक है दोस्तों। कमला, हरिप्रिया, रमा, ये सब किसके होते हैं, ये सब लक्ष्मी जी के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। अब इसमें अगला देख लेते हैं, इनमें से स्वर्ग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो स्वर्ग का पर्यायवाची हेम, हेम माने सोना होता है भैया, स्वर्ण होता है, स्वर्ग नहीं होता है, ठीक है, तो हेम नहीं है, सी इसका ऑप्शन हो जाएगा। धूसर, धूसर का मतलब होता है बेसर, ठीक है दोस्तों। बेसर का मतलब क्या होता है, बैसाख नंदन मतलब गदहा, और इसमें गजवदन मतलब गणेश जी होते हैं। खनक और मूषक मतलब चोर होता है। बैसाख नंदन से याद आया, हमारे एक मित्र हैं चीकू भाई, हम लोग उनको चीकू चीकू भाई बुलाते हैं। तो चीकू भाई आए और हमने बोला आइए बैसाख नंदन जी आइए, बड़े खुश। 2 दिन बाद बोले यार बैसाख नंदन का मतलब तो गधा होता है।
कहा भाई होता है, और आप उस समय खुश भी हुए थे, है कि नहीं। तो दोस्तों ये सारी चीजें आप लोगों के भी साथ घटती होंगी, है कि नहीं। तो दोस्तों आमिष का विलोम छांटना है। आमिष का विलोम क्या होता है? आमिष का मतलब, मिष का मतलब मांस, आमिष मांस सहित, तो सामिष का मतलब भी मांस सहित हो जाएगा, और निरामिष का मतलब मांस रहित हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आमिष का उल्टा निरामिष हो जाता है। हम इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, गलत कर देते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। अवनी का विलोम शब्द क्या है? अवनी, अवनी अंबर, अंबर से आई है परियों की रानी, है कि नहीं, देख तुझे होती है हमको हैरानी। तो गाने भी तत्सम तद्भव बना देते हैं, याद करवा देते हैं। अवनी का मतलब धरती होता है, और अंबर का मतलब आकाश होता है, अंबर। और अग्नि, तो अग्नि का मतलब पता होगा, धारा, तरणी, तरुजा, तट, तमाल, तरुअर, बहुछाई। तरणी मतलब नदी होता है, ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब देख लेते हैं आगे, निम्न में से शुद्ध रूप कौन सा है? शुद्ध रूप इसमें कौन सा लिखा रहेगा? प्रदर्शनी, ये हो जाएगा, है कि नहीं, प्रदर्शनी होता है, प्रदर्शनी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 51 का बी हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लेते हैं, विकल्पों में से शुद्ध वाक्य को चयनित करो। वह उद्दंडनीय है, वह दंड भोगने के योग्य, वह दंड योग्य है दोस्तों, ये हो जाएगा सही विकल्प। वह दंड देने के योग्य है, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। खाने की इच्छा, बुभुक्षा, ये हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा इसका। बिना पलक झपकाए मैं तुम्हें, निर्निमेष होता है इसका, ठीक है दोस्तों। क्या होता है? बिना पलक झपकाए निर्निमेष होता है। आगे देखते हैं, गोधूम, गोधूम का मतलब क्या होता है? गेहूं होता है, ठीक है, गेहूं। अभी गाय का क्या होता है? गौ होता है। गोधूम का तद्भव छापना है ना इसमें, गोधूम का गेहूं होता है। गोबर, अभी ऊपर पड़े, गो माने गाय, मैं माने मल, तो गो में होता है गोबर का तत्सम, गाय का गौ होता है। सुई का सूची होता है, क्या होता है? सूची, सुई का क्या होता है दोस्तों? सूची, ये चा है, ठीक है, ठीक है, ये होता है सुई का सूची हो गया। अब देखिए जामुन, जामुन का क्या हो जाएगा? जम्बुल हो जाता है, तत्सम, ठीक है दोस्तों, जामुन का तत्सम जम्बुल हो जाएगा। अब अगला क्या है? निम्नलिखित में से तत्सम शब्द छांटना है। तत्सम स्वसुर होता है, ये तो पता ही होगा, ये सबको पता होगा, स्वसुर होता है। सांप का सर्प हो जाएगा, शून्य का शून्य होता है, और सत्तू का सत्तू हो जाता है। सत्तू का क्या हो जाएगा दोस्तों? सत्तू का सत्तू हो जाता है, ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा। अब इनमें से कौन सा शब्द विशेषण है? विशेषण कौन सा? पल्लव, धार्मिक, वह व्यक्ति बहुत धार्मिक है। तो व्यक्ति कैसा है? धार्मिक है, तो इसका क्या हो जाएगा? धार्मिक हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, धार्मिक विशेषण हो जाएगा, ठीक। विपत्ति, कल्पना, ये सब संज्ञाएं हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता नहीं, ये सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, मुख से न कभी उप कहते हैं, संकट का चरण न कहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं, शूलों का मूल नसाने को, बड़ खुद विपत्ति पर छाने को, है कौन विघ्न ऐसा जग में जो टिक सके वीर नर के मग में, खमठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो दोस्तों पत्थर को पानी बनाने का समय आ गया, लग जाइए, जुट जाइए, आरो यारो को पानी बना दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या हो जाएगा? विपत्ति, इसमें धार्मिक हो जाएगा। इनमें से पीयूष का पर्यायवाची, पीयूष का मतलब पता ही होगा, पीयूष का मतलब अमृत होता है, ठीक है। तो पय माने पानी, मेघ पुष्प माने मेघ पुष्प, मेघ की वर्षा हो रही, मेघ वर्षा कर रहा, पुष्प मतलब पानी की वर्षा कर रहा, उदक पानी होता है, पय मेघ पुष्प, उदक पानी होता है, सुधा माने पीयूष होता है, अमृत होता है। रसाल का मतलब आम होता है दोस्तों, ये तो पता ही होगा आप लोगों को। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग 60 क्वेश्चन जो कि एकदम एग्जाम ओरिएंटेड, आरओ के लिए या पीसीएस में भी जहां भी हिंदी पूछा जाएगा सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग 60 क्वेश्चन कर लिए, इसके 60 क्वेश्चन ये रहे, इसके एक्सप्लेनेशन रहे। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग जो है पूरे सेशन को अटेंड किए होंगे, उम्मीद है कि बहुत हेल्पफुल हुआ होगा आप लोगों के लिए। दोस्तों हमसे आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, फेसबुक पे जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, जीएस वाले भैया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए आप लोग दोस्तों। इसी तरीके से हम आप लोगों के लिए बेहतरीन सेशन लेके आते रहते हैं, और एक वीडियो हमारा पॉलिटी का रेगुलर चलता रहता है, जिससे जो है बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होता है, उसमें हम लोग मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कराते हैं, एमसीक्यूज वन लाइनर कराते हैं, जो एकदम एग्जाम ओरिएंटेड होता है, एग्जाम में आपके लिए काफी हेल्पफुल होता है। तो दोस्तों हमारे सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसी के साथ मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।